नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है बंधन मुक्त चित्त। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय बंधन मुक्त चित्त। चित्त को बंधन मुक्त कैसे करें? सत्य की गहराई में हर कोई जाना चाहता है। जीवन के अर्थ को, उसके अभिप्राय को समझाने की चाहत या जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य में रहती है, लेकिन दर्शन में उसकी स्पष्ट अवधारणा का परिचय ठीक से प्राप्त नहीं होने के कारण वह जिज्ञासा या तो अधूरी रह जाती है या फिर दिग्भ्रांत हो जाती है। यही कारण है कि भौतिक उपलब्धियों को जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लिया जाता है। सभी के पास स्वतंत्र मन है, इसलिए आत्मा भी उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से रहते हैं, एक दूसरे के पूरक की तरह रहते हैं। कारण यह कि प्रकृति के गुण बंधन के द्वारा सृष्ट मन का अस्तित्व आत्मा की उपस्थिति पर ही निर्भरशील होता है। सारा खेल मन का है। ये जो सारा जीवन का खेल है, वह सारा खेल सिर्फ और सिर्फ मन का ही तो है। इसी के अंदर हमारा अस्तित्व बोध छिपा है और अस्तित्व बोध का होना चैतन्य होने को प्रमाणित करता है। इसलिए आत्मा को अणु चैतन्य भी कहते हैं। इसीलिए आत्मा को अणु चैतन्य के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारे किसी भी काम का यथार्थ कर्ता यही अस्तित्व बोधक मैं है। मन का यह हिस्सा कैसे काम करता है? इंद्रियों की सहायता से। जैसे पुस्तक देखते समय मन आंख की सहायता से पुस्तक की आकृति धारण करता है। यदि मन निष्क्रिय हो जाए तो आंखें भी काम नहीं करती हैं। सीधा सा है कि यदि मन निष्क्रिय हो जाता है तो हमारी आंखें भी काम करना बंद कर देती हैं। अतः देखने की क्रिया के समय मन का एक अंश पुस्तक का रूप धारण कर लेता है। इसी को चित्त कहते हैं। ध्यान रहे कि चित्त स्वयं कोई काम नहीं करता। इस प्रकार क्रियान्वित मन अस्तित्व बोधक मैं के आदेशानुसार इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न तरंगों में एकाग्र होकर चित्त रूपांतरित होता रहता है। हमारा चित्त ही है जो भिन्न भिन्न तरीके से रूपांतरित होता रहता है। तरंग अर्थात रूप रस गंध, शब्द, स्पर्श। अस्तित्व बोधक मैं जो भी कर्म करता है तदनुसार चित्त वैसा ही बन जाता है और किए गए कर्म के फल के रूप में इसी मैं के अंदर संग्रहित हो जाता है। बेहद सामान्य भाषा में हम इसको संस्कार कहते हैं।
यह सब आत्मा सतत देखते रहती है। इसीलिए इसको साक्षी सत्ता भी कहते हैं। अर्थात चाहकर भी कोई कुछ इनसे नहीं छिपा सकता। प्रत्येक व्यक्तिगत सत्ता में मन की सृष्टि है। प्रत्येक व्यक्तिगत सत्ता में भी मन की सृष्टि ही है। अतः असंख्य मन के प्रतिफलन के कारण मालूम पड़ता है कि आत्मा अनेक है। इन सब आत्माओं का सामूहिक नाम ही परमात्मा, भूमा चैतन्य या भगवान है। इसलिए एक हस्त पद युक्त शक्तिशाली मनुष्य के रूप में भगवान की कल्पना भूल है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया प्रकृति का नियम है। यह प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए अस्तित्व बोधक मैं के द्वारा किए गए कर्म का प्रतिकर्म भी उसे अवश्य भुगतना होगा। कारण जो करेगा वही भुगतेगा, चाहे वह किस्तों में हो या कि एक मुश्त हो। इसलिए ही तो जन्म के उपरांत जन्म तब तक लेना पड़ता है जब तक सभी कर्मों का फल न भुगत ले। जन्म किस रूप में होगा यह चित्त के ऊपर भी निर्भर करता है। जन्म किस रूप में होगा यह हमारे चित्त के ऊपर निर्भर करता है। मृत्यु काल में मन की भावना जैसी होगी, मृत्यु काल में हमारे मन की भावना जैसी होगी, चित्त वही रूप धारण करेगा और ऐसा ही शरीर मिल जाएगा। जैसे मृत्यु काल में अर्जित धन संपत्तियों की चिंता की जा रही है, तब मन का एक अंश चित्त सोना चांदी या रुपए पैसे के रूप धारण कर लेगा और वर्तमान शरीर छोड़ते ही इन्हीं में से कुछ भी बन जाएगा। तो कर्म के बंधन का विधान ऐसा ही है। तो कर्म के बंधन का विधान ऐसा ही है। बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वह है विज्ञान सम्मत मानस आध्यात्मिक पद्धतियों का अनुशीलन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।